हेलो, गुड इवनिंग। तो आज हमारे नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास है। तो हमारा आज का सवाल है भाई, पहला सवाल है, पुस्तकों के 3 बंडल हैं। पुस्तकों के 3 बंडल हैं। पहले बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 4 किलोग्राम कम है। मतलब पहले बंडल का भार, देखना, पहले बंडल का भार, सवाल पहले समझना है। पहले बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 4 किलोग्राम कम है। कम किसका है? इसका है ना, तो इसका कम है, ध्यान देना। तो मानना किस, देखो, पहले बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से, किससे? दूसरे बंडल से। तुलना किससे हो रही? दूसरे बंडल से। तो दूसरे को मान लो x, मतलब दूसरे बंडल का भार क्या होगा? x। और पहले बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 4 किलोग्राम क्या है? कम है। तो दूसरे बंडल का क्या मान लिया था? x, और उससे 4 किलोग्राम कम, यही होगा। समझना सवाल को। पहले बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 4 किलोग्राम कम है। पहले बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 4 किलोग्राम कम है। देखो, दूसरे बंडल का भार यही होता है ना, यही है ना x, क्योंकि माना है। और 4 किलोग्राम कम का मतलब -4। समझ गए? ठीक है। अब आते हैं दूसरी लाइन पे। तीसरे बंडल का भार, यहाँ हमारा तीसरा बंडल है, देखना, यहाँ तीसरा बंडल है। इसके बारे में क्या जानकारी दी गई है? तीसरे बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 2 किलोग्राम अधिक है। तीसरे बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से, तो दूसरा तो ये है ना, तो क्यों हम लिखे दूसरे बंडल के भार से, किससे? दूसरे बंडल के भार से, दूसरे बंडल के भार से 2 किलोग्राम अधिक का मतलब प्लस। तीनों क्लियर? अब आएंगे, पहले का मान, दूसरे का मान, तीसरे मान निकल आया। अब देखो, यदि पहले तथा तीसरे बंडल का मिलाकर कुल 10 किलोग्राम है। किसे? पहले, उसने क्या कहा? यदि हम पहले का भार और तीसरे का भार, पहले का भार और तीसरे का भार मिलाकर कितना है? मिलाकर कितना है? 10 है, 10 किलोग्राम है। ये केजी में है सारे, 10 किलोग्राम है। तो पहले का कितना है? x-4 है कि नहीं है? प्लस लगा तो प्लस लगाओ। तीसरे का कितना है? x+2 है ना। आया समझ में? इतना वैल्यू समझ में आ गई ना? पुट करना, रखना आ गई ना वैल्यू। अब देखो, ये 10 के बराबर है, ठीक है। एक x, देखो ये प्लस का x है ना, ये भी प्लस का x है, तो 2x हो गए ना, ठीक है। ये -4 है, ये 2 है, तो एक प्लस की एक माइनस का तो घट जाएगा। 4 में से 2 जाएंगी, 2 बचेंगी। लेकिन प्लस की माइनस की, माइनस की, क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या दो प्लस वाली से बड़ी है, इसलिए ये बराबर कितना? 10। इतना आया समझ में? अब कल बताया था, मैथ वाली जो चीजें होती हैं, मैथ की जितनी भी मैथ की हो, उनको एक साइड लाते हैं। तो अकेली मैथ की पहले ये दिख रही है ना, दिख रही है ना, तो इसको क्या करेंगे? इस साइड लाएंगे, माइनस का है तो इस साइड आने पे प्लस का। तो 2x बराबर 10 + 2 मतलब 12, 12 होते हैं ना। तो अब यहाँ क्या था? 12 हमने सॉल्व कर लिया। देखो, इसमें गुणा है मैथ की संख्या का, है ना, तो इस 2 को इस साइड लाना है। देखो, जब कोई संख्या इधर इधर गुणा में होती है तो बराबर के इस साइड लाने में, भाग में। तो यहाँ क्या बचेगा? x बस 12/2, काटेंगे तो 6। अब हमें चाहिए क्या है? तो दूसरे बंडल का भार, तो x की वैल्यू निकाल ली। ये देखो, x की वैल्यू है ना 6, है ना। तो दूसरा बंडल का है, दूसरे बंडल का भार यही तो है, x सही तो है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 6। तो 6 ऑप्शन में तो है। 42 का सही है, ठीक है। आया समझ में? ठीक है।
दोबारा वीडियो देखना, समझ में आएगा। देखिए उसमें दिया गया था पहले बंडल का भार दूसरे बंडल से जिससे तुलना करे उसको मान लो, मान लिया। तो पहले बंडल का भार, पहले का भार दूसरे से 4 कम है, बन गया। और तीसरे बंडल का भार दूसरे बंडल से, तो दूसरे की वैल्यू x है ना, तो दूसरे बंडल से 2 अधिक है। तीनों का निकाल लिया। अब उसमें एक लाइन दी गई है कि पहले और तीसरे बंडल का भार कुल मिलाकर कितना है, 10। तो पहले का ये है और तीसरे का ये है, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो मिला के कितना होना चाहिए, ठीक है। दोनों को जोड़ा, सॉल्व करना आना चाहिए। ये तो समझाने वाली चीज नहीं है, मेन चीज होती है ये समझने वाली, है ना, कोई कठिन नहीं है। हाँ, अब अगला करते हैं। अगला सवाल है हमारा, एक परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। मतलब एक परीक्षा हुई, करण ने भावना से, ध्यान देना किससे, भावना से, तो भावना का मान लो। एक परीक्षा में करण ने भावना से कितने, ये हुए भावना की, भावना से कितने अधिक प्राप्त किए, 10 सही है ना, हाँ 10 अंक अधिक प्राप्त किए। ईसा ने भावना से 5 अंक प्राप्त किए, 5 अंक कम। ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। ईसा ने, एक लड़की ईसा है, ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। आया इतना समझ में। अब क्या करना है, यदि तीनों के कुल प्राप्तांक 170 है, मतलब इसके प्राप्तांक, इसके प्राप्तांक, इसके प्राप्तांक तीनों को जोड़ दें तो कितना हमें मिलना चाहिए, 170। तो जोड़ देते हैं, तो कुल प्राप्तांक तीनों को जोड़ देते हैं, x प्लस 10 इसका, x इसका और x माइनस 5 इसका, और तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ दिए, कितना मिलना चाहिए, 170। अब देखो 1x 2x 3x, तीनों प्लस के ना, देखो आगे प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो 3x मिल गए, हमें मिल गए ना। अब देखो 10 और ये माइनस के 5, तो 10 में से 5 जाएंगी, 5 प्लस के कि माइनस के, प्लस के, क्योंकि 10 जो प्लस की संख्या है, 10 जो प्लस की संख्या है वो 5 यानी माइनस की संख्या से बड़ी है। देखो बड़ी है ना, इसलिए प्लस के 5 बराबर के 170। अब देखो, अब हम नहीं बोल रहे हैं कि पक्षांतर करना है कि क्या करना है, हम तो दिमाग से लगा रहे। अब तुम समझो कि हमने ऐसा क्यों किया। लगाओ दिमाग, अपना अपना दिमाग लगाओ, और जब समझ में ना आए दिमाग लगाने के बाद भी तब बताना। 170 में 5 गए, 165, यहाँ 3x, यहाँ x बस, यहाँ x बस, तो 165 और ये गुणा में होता है 3, हम बता चुके ना। तो अब 3 का भाग देंगे, भाग देना आना चाहिए। नहीं समझ में आया तो देखो, ये 5 इस साइड लाई, प्लस के थे माइनस के हो गए, 165 बचे, 3 गुणा में था तो भाग में जाएगा। इतना आया समझ में। अब देखो भाग देना है, 3 का भाग 1 में जाएगा नहीं, 3 का भाग 16 में देंगे तो 5 15 ही होता है। एक बच्चा, उसका 1 इसका 5, तो फिर से 5 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 55 आ गई। अब हमें चाहिए क्या है, फिर सवाल देखते हैं। तो कहाँ गया, तो ईसा का प्राप्तांक, ईसा कहाँ है, ईसा यह है। तो हमने अभी किसकी वैल्यू निकाली, ये x की, ये अभी x की वैल्यू है। तो x तो केवल भावना है, उसने भावना की पूछी क्या, भावना की पूछी क्या, नहीं पूछी ना। किसकी पूछी, ईसा की। तो हमें x की मान हम निकाल चुके हैं, तो x का मान देखो 55 हम निकाल चुके हैं, x की जगह में 55 रखा, माइनस
5, कितने बचे? 50 आंसर। सवाल देखो एक बार, समझने की कोशिश करो, जो समझ में ना आया हो तो बताना, हाथ ऊपर कर सकते हो। बस ऐसी चीज पूछना जो हम बता चुके हों, वो नहीं पूछना। ऐसी चीज पूछना जो नई हो, नहीं तो हमें नहीं लगता कुछ भी हो। नोट्स बनाते जाना, नोट्स यानी फेयर। नोट्स में हर एक सवाल लगा होना चाहिए। अगर हमने किसी दिन मंगा दी तो बहाना नहीं हमें चाहिए। और नोट्स तुम ही लोगों के लिए है, क्योंकि नोट्स होगा, अगर कभी सवाल सीखने हैं या भूल गए या दिमाग से उड़ गया कुछ कि ये क्या चीज़ थी, तो कम से कम खोल के देख सकते हो। वीडियो में तो रिकॉर्ड है, अब सोचोगे कहाँ है ये वाली वीडियो कि जिसमें ये वाला सवाल बताया हो, तो ढूंढते रह जाओगे। नोट्स में लाइन से सवाल लगे होते हैं, लाइन से लगाओ, सॉल्व करो। हो गया? कोई डाउट? कहां पर? इधर? क्या डाउट है? अब जोड़ना घटाना ना आए तो फिर क्या गलती है हमारी? इतना तो आना चाहिए, नवोदय का एग्जाम देना है। एक स्कूल में 26 कमरे हैं। देखो कमरे कितने हैं? 26 है, ठीक है। प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं, यानी हर एक कमरे में कितने हैं? 4 पौधे। प्रत्येक में 4 पौधे, हर एक कमरे में 4 पौधे। ध्यान देना, 4 पौधे हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता हो, यदि क्या कह रहा है? यदि एक पौधे में 2 कप पानी, यानी एक पौधे में 2 कप पानी, एक पौधे में 2 कप पानी लगता है, ठीक है। हमें क्या चाहिए? तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों में चाहिए? तो कुल कप पानी चाहिए हमें। तो एक बात बताओ, 26 कमरे हैं, एक कमरे में 4 हैं, तो 26 में कितने होंगे? 26 गुणे 4 होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। अब इसका गुणा कर लो, 4 6 24 की 2, 4 दूनी 8 और 10, 104 पौधे होंगे। 26 कमरे में कितने हो गए? 104 पौधे। और एक पौधे को कितना पानी लगता है? 2 कप। एक को 2, तो 104 को 2 का गुणा करेंगे, 2 चौके 8, कोई हासिल नहीं, सो 0, 2 एकम 2, यानी 208 कप पानी लगा। एक पौधे को 2 कप, तो 104 को 208 कप। हमें कुल कप पानी तो निकालना था। आ गया होगा? आया समझ में? किसी को डाउट? किसी को डाउट? डाउट हो हाथ ऊपर कर सकता है, दोबारा समझा सकते हैं, लेकिन डाउट हो तो बहुत आसान तरीका हमने बताया है। और नोट्स में कोशिश करना ये समझना कि 26 कमरे हैं तो प्रत्येक में 4 पौधे हैं। 4 पौधे हैं, एक कमरे में 4 हैं, तो हमें 26 का निकालना पड़ेगा ना। तो देखो नीचे हमने 26 का निकाल लिया, ये निकाल लिया, कुल पौधे कितने हो गए। अब दूसरी चीज, एक पौधे को 2 कप, एक पौधे को 2 कप, तो हमारे पास कितने पौधे? 104, तो 104 गुणे 2 यानी 208 कप। सिंपल। अगले सवाल में आते हैं।
एक पार्क में 14 पंक्तियां हैं। देखो कुल पंक्ति कितनी है, ध्यान देना, समझना, बहुत अलग प्रकार के सवाल आते हैं, हर एक टाइप पढ़ा रहे हैं, सेम सवाल नहीं आएगा, दिमाग खुद लगाना पड़ेगा कि क्या करें क्या ना करें। तो एक कुल पंक्तियां कितनी हो गई, कुल पंक्तियां हैं 14। पार्क में पंक्तियां कितनी हैं, 14। ठीक है, अब प्रत्येक पंक्ति में, ध्यान देना, प्रत्येक, उसने कहा प्रत्येक पंक्ति में, तो हर एक पंक्ति की बात हो रही है। तो प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े होने का स्थान है। मतलब एक पंक्ति में कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं, 420। तो हमारे पास पंक्तियां कितनी हैं, 14। तो 14 की वैल्यू निकालेंगे, तो 420 गुणे 14। सो देखो 14 का गुणा करें, 14 का गुणा 0 में 0, 14 दूनी 28 हासिल 2, 14 चौको 56 और 2 58। तो हमारे पास कुल कितनी कार खड़े होने की व्यवस्था है, 5880 कार। एक में 420 कार, एक पंक्ति में 420 कार, कुल पंक्ति कितनी है, 14। 14 पंक्ति है, एक पंक्ति में 420, 14 पंक्ति में 5880 कार। अब हमें चाहिए क्या, पार्क में कुल कितनी कार खड़ी करने की आवश्यकता, तो यही तो चाहिए, यही चाहिए ना, निकल आया। जैसा सवाल कहे एज इट इज सेम टू सेम करते जाओ, सब सवाल बनेंगे, इससे भी कठिन सवाल बनेंगे। ये बहुत सरल लेवल है, बहुत आसान है ये। अगर ये नहीं सीख पा रहे हो तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई समस्या है इसमें, नहीं ना। एक संख्या को जब तिगुनी करते हैं, ये सवाल बन जाने चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं किए। देखो एक पूरा सवाल पहले एक बार पढ़ा जाता है। एक संख्या को तिगुनी करते हैं तो वह वर्ग संख्या हो जाती है, और जब उसे भाग देते हैं तो वह एक नहीं तो भी वह एक वर्ग संख्या हो जाती है। ठीक है, वह संख्या क्या हो सकती है, तो तिगुनी करेंगे यानी फिर 3 का भाग देना पड़ेगा। एक संख्या है तो एक काम करते हैं ना, देखो इसमें ऑप्शन भी है, ऑप्शन से करके दिखाएं क्या। देखो जब भी किसी संख्या की बात हो रही हो और क्वेश्चन में वही संख्या पूछ ले तो संख्या क्या है, तो ऑप्शन से हल किए जा सकते हैं, हल किए जा सकते हैं। जैसे आयु मानी थी, जैसे क्या आयु मानी थी एक लड़की की, मान लो ईसा की मान रहे हम, मान लो ईसा की मानी हमने कि ईसा की एक्स है, जिसकी एक्स मानो, अगर वही ईसा की क्वेश्चन में पूछ देता है तो ऑप्शन से हल किए जा सकते हैं। ऑप्शन से कैसे, ऑप्शन से हल करके बता रहे, बहुत आसान होती है। देखो देखो ऑप्शन है हमारे पास, देखो ये है, देखो ऑप्शन से आज हम हल करके बता रहे हैं। उसने कहा है एक संख्या को तिगुनी करते हैं तो वर्ग संख्या प्राप्त होती है। सो देखो इसको अगर हम तिगुनी करें बताना, तो 3 चौके 12 की 1, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 1 हासिल का 7। क्या 72 एक वर्ग संख्या है, किसी का वर्ग हो सकती है 72, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। जैसे आकृतियों वाले सवाल में करते थे ना कि क्या नहीं हो सकता है, तो वही है निकाल। ठीक है, यहाँ देखो 18 में आते हैं, 18 को अगर तिगुना करें, देखो वही सवाल कह रहा है किसी वर्ग संख्या को तो तिगुना करें, तो पहले तिगुना करके देख रहे हैं, तो इसका तो 54, क्या 54 किसी का वर्ग होता है, नहीं होता है। 14 का करें, 14 गुणा 3, तो 14 3 या 42 किसी का वर्ग होता है,
और 27 गुणे 3 करेंगे तो 27 3 81 किसी का वर्ग होता है 9 का होता है। तो ये वाला ऑप्शन तुम्हारा पहली चीज करेक्ट हो गया। मान लो यहाँ कोई दो ऑप्शन ऐसे आते जो जिनके वर्ग संभव थे, फिर दूसरी लाइन में आते, अभी और है सवाल खत्म नहीं हुआ है, और जब उसे भाग देते हैं तो भी वह एक वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो देखो ये वाले ऑप्शन थे, देखो ये हो गया, हमने पहले तरीके से हल कर लिया। अब दूसरा मतलब ये समझ लो दो ऑप्शन में ऐसी कोई संख्याएं थी, मान लो कि यहाँ पर तुम्हारा 16 आ रहा था, तो ये भी तो वर्ग संख्या है और ये भी वर्ग संख्या, दो ऑप्शन आ गए। अब क्या करेंगे, उसने कहा है तथा भाग देने पर भी वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो देखो इसमें भाग देंगे 3 से, 3 से गुणा किया था, 3 का भाग देंगे क्या मिलेगा, देखो यहाँ लिख रहे हैं इसका, 3 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा 8 मिलेगा। क्या 8 वर्ग संख्या है? 18 में 3 का भाग देंगे तो 6 मिलेगा। क्या 6 वर्ग संख्या है? 6 किसी का वर्ग होता है। 27 में 3 का भाग देंगे तो 9 मिलेगा। क्या 9 किसी का वर्ग होता है? तो ये तो ऑप्शन हमारा सही हो गया। फिर इसमें आती है 14 में 3 का भाग जाएगा नहीं, जाता है क्या? ऑप्शन से हो गया। तो ध्यान देना, दिमाग में बैठा लेना, जब भी मानने वाली चीज हो कि जिसमें मानना पड़ जाए तो सवाल में जो मानने को पड़ जाए अगर वही चीज पूछ ले तो ऑप्शन से हल किया जा सकते। अगर इसी सवाल में वो कह देता कि तो बताइए उस संख्या का 3 गुना कितना होता है, तो अब घूम जाओगे कि हमें संख्या नहीं पता तो 3 गुनी कहाँ से निकालेंगे। तो हल करते हैं, ठीक है, आ जाएगा लेकिन इतने जल्दी नहीं आएगा। ये ऑप्शन समझ में आया? ऑप्शन से आया, ठीक है। किसी संख्या के, इतना सरल सवाल किसने पूछा है इंक्यामन? किसी संख्या के यही होता है इसका मतलब, किसी संख्या के 2/5 किसी संख्या के 2/5 हाँ, तो यहां देखो किसी संख्या के 2/5 का यही होता है का मतलब 2/5 का 5/8 का 5/8 का, ठीक है, 4/7 22 है। जब भी 22 का है तो लो, 22 है का है तो इतना है। अब लो काट दो, कट रहा है क्या? देखो काट दिया, 5 से 5, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 2 से 2, तो ऊपर कुछ बचा क्या? संख्या बस बची, 1 बचा, 1 का गुणा संख्या में, ये संख्या भी तो है, तो संख्या बटे क्या बचा नीचे 7 बराबर 22, और इसका गुणा करना हमने बताया है, तो संख्या बराबर क्या आ जाएगा? 22 सत्ते क्या होता है बताओ? संख्या बराबर 154। कोई कठिन सवाल नहीं था ये, सवाल वो बताए जाते हैं जो कठिन हो। 144 का 3/4 गुना, देखो अगला सवाल, 144 का 3/4 गुना, ठीक है, 144 का 3/4 गुना, अब कॉमा लग गया, 96 के 2/3, 96 के 2/3 गुने से कितना अधिक है? देखो 144 का 3/4, 96 के 2/3 से जब भी वो पूछे कितना अधिक है या कितना कम है तो हमेशा क्या पूछ रहा है? अंतर, कि इन दोनों में, यानी 144 का 3/4 निकाल लें और 96 का 2/3 निकाल लें, तो इन दोनों में
कितना अंतर है, कौन मतलब अगर वो पूछ ले इतना इससे कितना अधिक है या इतना इससे कितना कम है, तो अंतर ही तो होता है। जैसे हम कहें 4 5 से कितना अधिक है, अच्छा कम है, 4 कम होता है ना 5 से, क्या अधिक होता है। हाँ, जैसे हम कहें 10 12 से कितना कम है, तो 2, वही हम उल्टा कह दें 12 10 से कितना कम है, ज़्यादा है, अधिक है। कल बताए थे इसी टाइप का। देखो 4 से काटेंगे आप, हाँ कट जाएगा, देखो अंतर निकालना है इनका। 4 से काटेंगे तो 4 तिया, इनके डिस्टर्ब हो गई, मुझे लगता है इनके डालनी पड़ेगी, 1 मिनट। क्या देखो 4 का भाग देंगे इसमें से, 4 तिया 12, अरे देखो 4 तिया 12 और 2 बचे, 2 बचे ना, 2 और 4 24, तो 4 6 24, ये कट चुका है। अब 3 गुणे 36, तो 3 छंग 18 की 1, 3 तिरका 9 और 1 10, माइनस 3 का भाग देंगे इसमें, सो 3 तिरका 9, 3 दूनी 6 और 32 दूनी 64 होता है। 8 में से 4 गई 4, 10 में से 6 गई, तो कितना अधिक है, समझ गए। देखो ऑप्शन में 44 आ गया होगा। लो 49 देख लो, एक और सवाल लास्ट है। वैसे तो हम ही इतने दिन से सवाल बता रहे हैं, हमें नहीं लगता कि एक भी सवाल तुम लोग लगाते हो, हमें नहीं लगता है। सारे सवाल हम ही ने बताए हैं ना, गिन लेना हमारे सवाल पहले दिन से, सारे अधिकतर सवाल हम ही ने बताए हैं। और जब जितने सवाल कहे जाएं कि 20 तक लगा के आने हैं, तो अगले दिन हम 20 तक के ही डाउट लेंगे, लेकिन अगले दिन 20 से 40 कहेंगे, तो हम अगले दिन 20 से 40 ही लेंगे, ना कि 1 से 20 तक का। क्यों नहीं लगाते हो उस दिन, जिस दिन काम दिया जाए। तो अगली बार से बिल्कुल नहीं होगा, हम बिल्कुल नहीं सवाल बताएंगे। हम यहाँ पढ़ाने की मेहनत करते हैं, तो खुद भी तो मेहनत करो, कि हमें बस से मेहनत करवाना है। एक स्कूल के 200 बच्चों में से प्रत्येक 5 में से 3 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, तो कुल छात्र कितने हैं, 200 हैं, और 5 में से 3, प्रत्येक 5 में से 3 छात्र क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो क्रिकेट पसंद करने की वालों की संख्या कितनी है, 3, कितने में से। तो इसको पता है, उसको कहने का मतलब क्या है, 3 पसंद करते हैं 5 में से, भिन्ना वो बताना चाहता है। वो क्या बताना चाहता है कि 3 पसंद करते हैं 5 में से, किसका 3/5, 200 का। सो 200 का 3/5 निकालना है, सो 5 चौके 20, 0 4 तिया 12, 120 आ जाएगा। यानी 120 लोग कौन हुए, जो क्रिकेट पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद करते हैं, ये वो 120 है। 5 में से 3 का मतलब 5 में से 3 ऐसा होता है ना, किसका 5 में से 3, 200 का, कुल छात्र का। अब देखते हैं कितने छात्र इस खेल को पसंद नहीं करते, तो जो पसंद करते हैं कुल में से घटा दो। कुल 200 थे, जिसमें से पसंद 120 करते थे, तो 80 नहीं करते हैं। कॉमन सेंस सी बात है।
कोई कठिन सवाल है क्या? तो आज के लिए इतना ही। नंबर सिस्टम आपका फिनिश हो गया है। तो टेस्ट की तैयारी भी करना है, टेस्ट की तैयारी किए रहना। कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ओके, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करने पे लाइक मिलेगा। लाइक से हमें और मन करेगा कि और अच्छा पढ़ाएं। आप लोग लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो। शेयर और लाइक करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? शेयर करो, लाइक करो और वीडियो पूरी देखो। हमें नहीं लगता यहाँ वीडियो सब कोई देखता है, जल्दी जल्दी स्किप कर करके देखते हो। स्किप करके नहीं देखा करो, स्किप करके अगर देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ओके, और सब्सक्राइब तो सबसे कराना है जो भी हो, ठीक है। पहचान में काफ़ी मोबाइल होंगे, बस सब्सक्राइब हो जाने चाहिए, ठीक है। ओके, गुड लक, बाय।